थी, लेकिन वह आदमी खाने को बेपरवाही से फेंक देता है। यह देखकर महिला शर्म और गुस्से से भर जाती है, लेकिन वह आदमी भी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और सीधा एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर भी वह महिला गालियां देती रहती है। तब आदमी दाशान उसे एक और थप्पड़ मारता है और उसे अकल सिखाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि इस द्वीप पर वही मालिक है और अगर उसे खाना चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। इतना कहकर वह अपनी गंदी कपड़े उस महिला को धोने के लिए दे देता है। जल्द ही महिला कपड़े धोकर लौटा देती है और मजबूरी में कहती है, धन्यवाद गुरुजी, आपके कपड़े धोना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन वह फिर सीधे जाकर झींगा मछली लॉबस्टर खाना चाहती है। दाशान उसे रोकता है और कहता है कि पहले पानी भरकर लाओ, तभी खाना मिलेगा। कई दिनों की सख्त ट्रेनिंग के बाद वह महिला कुछ हद तक उसकी बात मानने लगती है। जब दाशान आराम करने के लिए अपने घर जाता है तो वह महिला उसके पीछे जाती है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वह बाहर खड़े होकर फिर से गालियां देने लगती है। यह सुनकर दाशान फिर से बाहर आता है और एक और थप्पड़ मारता है। महिला को अब दरवाजे के बाहर ही रात बितानी पड़ती है। अगले दिन दाशान उसे पकड़ी हुई मछली को भूनने का काम देता है, लेकिन वह महिला फिर से शिकायतें करने लगती है। इस पर दाशान उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। जब वह कुछ जवाब देने लगती है तो दाशान फिर से उसे लात मारता है और कहता है कि वह उसकी बात माने और उसके हाथ चूमे ताकि उसे अपनी औकात समझ में आए। महिला अब मजबूरी में बिना कोई विरोध किए काम करती जाती है। दाशान की मांगे अब और भी बढ़ती जा रही हैं। वह महिला को अपनी कलाओं से उसे खुश करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन काम फिर भी बहुत करना पड़ता है। आखिरकार दोनों के बीच फिर से टकराव होता है और इस बार दाशान पूरी तरह से उस महिला को बेइज्जत करता है।